Hello everyone. We are going to start new chapter today. The first chapter of 11th class, set theory. आपका ये क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है सेट थ्योरी. It's very important chapter and it's a pure mathematics. No more calculations, only understanding. सेट थ्योरी. सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये सेट क्या है, इसका क्या मैथमेटिक्स में यूज है और क्यों हम इसका जनरली यूज करते हैं मैथमेटिक्स. तो जनरली कलेक्शन एक वर्ड यूज करते हैं या फिर एक ग्रुप वर्ड यूज करते हैं किन चीज़ों का ग्रुप. जैसे कि इस क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का एक ग्रुप, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने वाले प्लेयर्स का एक ग्रुप. ये सारा जो ग्रुप जिसको हम जनरल भाषा में यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड सेट इन मैथमेटिक्स. लेकिन कहीं ना कहीं कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस, स्पेसिफिक रूल्स होने चाहिए इसमें, और तो वो आपका सेट थ्योरी के अंदर डिस्कस करेंगे. जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग सेट को, वर्ड जो सेट है इसको कंप्लीट रूप से मैथमेटिक्स में डिफाइन नहीं कर सकते. कहीं ना कहीं हमें समझना ही होगा. इसमें से अंडरस्टैंडिंग टर्म है ये कि आप इस सेट को समझने की कोशिश करें कि सेट क्या है. तो इसका कंप्लीट डेफिनेशन अभी भी नहीं दिया गया है, तो हम इसको समझने की कोशिश हद तक अधिक से अधिक कर सकते हैं. ये देखिए सेट क्या है. सेट इज ए कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स. सेट इज ए कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स. सेट क्या है? कलेक्शन है. सेट क्या है? कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का. किस तरह के वस्तुओं का ये कलेक्शन है? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स. इस पूरे डेफिनेशन में दो बातें हैं जो आपको बेसिक रूप से समझना है. ये डिस्टिंक्ट का क्या मतलब हो, और दूसरी बात ये डिस्टिंग्विशेबल का क्या मतलब हुआ. सेट इज ए कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स. बात करते हैं ये फर्स्ट टर्म. ये डिस्टिंक्ट मतलब क्या हुआ. किसी भी कलेक्शन में किसी भी एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए. यदि हम किसी कलेक्शन की बात करते हैं तो वहां पर रिपीटेशन नहीं हो. जैसे हम लिख दिए 2 4 4 6. इस तरह से किसी भी कलेक्शन में आप किसी भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं कर सकते. आपको इस तरह से लिखना होगा 2 4 6. तो एक कलेक्शन जिसमें वस्तुओं का रिपीटेशन नहीं हो, ये पहली बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है. या no object should be repeated in that collection. And दूसरी बात distinguishable, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना. We all can decide whether the objects belong to that group or not. एक छोटा सा एग्जांपल हम पूछते हैं कि आपसे पूछा जाए कि who is the best cricket player. आपको एक क्रिकेट प्लेयर की बात करनी है. जैसे यहाँ पर नीचे एग्जांपल में भी हम इसको यूज किए हुए हैं. तो यदि क्लास में 10 लड़के हैं तो आई थिंक 10 का 10 जवाब होगा. विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, बहुत सारी बात है. जबकि यहाँ पर हमने लिखा होगा कि ऑल कैन डिसाइड, हम लोग सभी मिल करके ये निर्णय ले सकते हैं कि वो वस्तु उसमें से शामिल हो. दूसरा सवाल यदि हम करते हैं कि इवन नंबर बताइए, तो यदि क्लास में 100 लड़के हैं तो 100 में से 100 का जवाब होगा 0 2 4 6 8 10. दिस वे दीज आर द इवन नंबर. तो जो भी वस्तु उस ग्रुप में शामिल होना है तो सभी को मिलकर के डिसाइड करना यस ये वस्तु उसमें से शामिल हो. यदि हम लोग निर्णय नहीं ले पाए तो फिर वो सेट नहीं होगा. तो सेट का सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स. डिस्टिंक्ट मतलब नो ऑब्जेक्ट शुड बी रिपीटेड, एंड डिस्टिंग्विशेबल मतलब वी ऑल कैन डिसाइड whether that objects belong to that set or not. अब एग्जांपल्स की बात करते हैं. देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं. कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स, ये सेट होगा या नहीं होगा. आपको पता है सेट होने के लिए दो बातें, वस्तु का रिपीटेशन नहीं हो और दूसरी बात सभी लड़के मिलकर के निर्णय ले सकें यस ये वस्तु हो. मतलब सारे लड़कों का आंसर डिफर नहीं होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए. तो बिल्कुल इवन नंबर की बात करते हैं तो 0 2 4 6 कोई भी वस्तु रिपीट नहीं हो रहा है
और जितने लड़के हैं सबके अनुसार इवन नंबर का डेफिनेशन यही है जिसमें 2 से भाग लगे। तो बिल्कुल ये जो पहला आपका एग्जांपल है वो बिल्कुल एक सेट है, बिल्कुल ये सही है, ये एक सेट है, ये दोनों कंडीशंस को फॉलो करता है। अब हम बात करते हैं दूसरा, कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर। पहली बात तो वस्तु रिपीट हो या नहीं हो, लेकिन दूसरा कंडीशन हम लोग सारे लड़के मिल करके ये निर्णय कभी नहीं ले पाएंगे हु इज द बेस्ट क्रिकेट प्लेयर। यदि 5 क्रिकेट प्लेयर सबों को लिखने के लिए बोल दिया जाए जो आपके मन में बेस्ट क्रिकेट प्लेयर हो, आई थिंक सबका आंसर डिफरेंट डिफरेंट जरूर रूप से आ जाएगा। इसका मतलब हम लोग निर्णय नहीं ले पाए कि हु इज द बेस्ट क्रिकेट प्लेयर। कलेक्शन ऑफ 5 और 3 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर हम लोग निर्णय नहीं ले पाए। वी ऑल कैन डिसाइड, but in this condition we cannot decide here who is the best and which one is the best। तो यहाँ पर ये आपका क्या होगा, ये आपका सेट नहीं होगा, बिल्कुल भी सेट नहीं होगा। जैसे हम यूज करते हैं कलेक्शन ऑफ पीएम ऑफ इंडिया। आज तक भारत में जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए उसका कलेक्शन एक सेट है या नहीं? बिल्कुल सेट है, क्योंकि हम बात करेंगे एक एक करके। तो ये आपका उसमें से कोई भी वस्तु रिपीट यदि हम नहीं लिखें, और दूसरी बात आप लोग सारे लड़के मिलकर के डिसाइड कर सकते हैं। शुरू से हम बात करें तो यहाँ तक जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक ये डिफाइंड कलेक्शन है। यस, ये वस्तु ये व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर हुए, ये बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सेट हो जाएगा। एक और एग्जांपल यदि हम लेते हैं, कलेक्शन ऑफ सिंगर। यदि हम सिंगर की बात करें, यहाँ पर भी हम सारे लड़के अलग अलग व्यक्ति को, अलग अलग सिंगर्स को हम लोग अपना अपना फेवरेट होता है। यहाँ पर भी हम लोग वी कैन नॉट डिसाइड, हम लोग सारे लड़के मिलकर के डिसाइड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर भी ये आपका दूसरा कंडीशन क्या होगा, सेट नहीं होगा। इस कारण से यहाँ पर ये आपका सेट नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग दोनों कंडीशन को डिसाइड करके सेट के डेफिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेट का रिप्रेजेंटेशन और सेट का टाइप्स पढ़ेंगे। थैंक यू।